नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है पांचवा नवरात्रा। आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और पूरे विधि विधान से की जाती है। जो माँ स्कंद माता है कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। तो माँ स्कंद माता की गोद में स्कंद कुमार है। स्कंद कुमार वो है भगवान कार्तिकेय, बाल रूप में माता रानी की गोद में विराजित है। तो जो भगवान कार्तिकेय हैं इन्हें स्कंद कुमार भी कहा जाता है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता अपने बच्चों पर भरपूर प्यार लुटाती हैं और जिनके संतान नहीं होते, जिनके संतान सुख नहीं होता, तो उनको संतान सुख की प्राप्ति भी स्कंद माता करवाती है। माँ की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और माँ का स्मरण करने से हर असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तो माँ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है और बुद्धि का विकास भी होता है। तो माँ का जो प्रिय भोग है, आप केले का भोग लगा सकते हैं। वैसे कहते हैं कि जो 5 प्रकार के फल हैं उन फलों का भोग लगाया जाता है, मेवा का भोग लगाया जाता है। माँ को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और साधक को भी कहते हैं कि पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। तो चलिए आज की जो पूजा विधि है वो कर लेते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि जो आज हमारे बाल गोपाल हैं उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। तो ये है बाल गोपाल, इनका आज का श्रृंगार। आज संडे है तो इनको पोशाक पहनाई गई है रेड और पीली पगड़ी है। श्रृंगार इनका हर बार की तरह अच्छा ही हुआ है या अच्छा करवाते हैं। तो आप लोगों ने वैसे भी बोला ही था कि मैम बाल गोपाल के डेली दर्शन करवाया करें, तो चलो इसी बहाने आपको डेली दर्शन करवा दिए। अब आरती करेंगे। आरती से पहले कलश की पूजा, माता रानी को हार अर्पित करेंगे, नवग्रह की पूजा होगी और जो खेतरी है, जो जौ बीजे हुए उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सबसे पहले पानी। गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम माता रानी को। तो चलिए इसमें थोड़ा घी देख लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने बिना कपड़े के ही से हटाया, लेकिन ये गर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो घी तो अभी काफ़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आरती करने से पहले डाल दिया जाए। तो अखंड ज्योत में भी जो घी है डाल दिया है और अब कर लेते हैं आरती। तो फिर कुछ लोग बार बार मुझसे बोल रहे थे कि मैम जो 2 लौंग अर्पित करनी है माता रानी के चरणों में करनी है क्या? तो जी मैं हर बार बताती हूँ और डेली बताती हूँ कि जैसे एक दिया ले लें, उसके अंदर कपूर का चूरा करके डाल लें या साबुत कपूर रख लें, उसके ऊपर रखेंगे लौंग। तो उस लौंग को जलाना होगा। ये समझो माता को जो भेंट है, माता को अर्पित ये करना होता है। और अगर सारे नवरात्रे किए हुए हैं आपने तो आपको डेली 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर शादी नहीं हुई है तो आपको सिर्फ 1 लौंग चढ़ानी है। और अगर 2 नवरात्रे किए हैं, यानी कि एक पहला किया एक आखिरी का किया है, तो सिर्फ 2 दिन लौंग चढ़ाएंगे आप। तो ये इस तरीके से जो लौंग है कपूर के साथ माता को अर्पित की जाती है। तो जी पूजा आरती हो गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि डेली आप लोगों के जो सवाल होंगे उसके जवाब दे दिए जाएंगे। तो सवाल है कि मैम माता रानी को कच्चे दूध का भोग लगाएं या उबाल कर? तो जी आप उबाल कर ही जो दूध है उसका भोग लगाएं। हाँ ये है कि आप ठंडे दूध का भी भोग लगा सकते हैं, गर्म दूध का भी भोग लगा सकते हैं। फिर सवाल है कि दिए के नीचे जो चावल रखे जाते हैं उनका
डेली क्या करें। तो जी जो दिए के नीचे चावल रखे जाते हैं वो सिर्फ एक दिन ही रखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि डेली डेली रखे जाएंगे। तो आप, मुझे ये नहीं पता कि आप दहलीज पूजन के दिए की बात कर रहे हैं या इस अखंड ज्योत के नीचे जो चावल रखते हैं। तो अखंड ज्योत के नीचे जो चावल रखेंगे वो सिर्फ पहले दिन ही रखे जाएंगे, उसके बाद अखंड ज्योत को हिलाया भी नहीं जाता। फिर एक दो सवाल थे कि मैम अखंड ज्योत जलाते वक्त बुझ गई, या जो कलश का नारियल है वो गिर गया, चूहे ने गिरा दिया, या किसी वजह से गिर गया, हाथ लग गया। तो जी कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि कुछ अशुभ होगा या कुछ बुरा होगा। हर बार बोलती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, माता रानी की इच्छा से होता है। फिर सवाल है कि अगर तीसरे दिन भी ज्यों नहीं आए तो फंगस लग जाए तो क्या करें, दोबारा लगा सकते हैं क्या? तो जी दोबारा ज्यों नहीं लगा सकते, पानी कम दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखें, तो उसके अंदर जो फंगस है वो बढ़ेगी नहीं। फिर सवाल है कि माँ दुर्गा की पाठ अष्टमी को कौन सा होगा, क्योंकि सप्तमी तक ही पाठ करने के लिए आप बताए हैं, तो अष्टमी में कौन सा पाठ करेंगे? तो जी अष्टमी के दिन भी पाठ किया जाता है, जिस दिन कन्या पूजन होता है। जिनके नवमी के दिन कन्या पूजन होता है तो नवमी के दिन भी जो पाठ है वो किया जाता है। तो आप अपना एक एक अध्याय छोड़ दें, तो सप्तमी को करें, अष्टमी को करें। अगर आपके नवमी को कन्या पूजन होता है तो नवमी को भी आप जो पाठ है करें। फिर सवाल है कि क्या हम दुर्गा कवच का पाठ शाम को भी पढ़ सकते हैं नवरात्रों में, मतलब 2 नवरात्रि सुबह पढ़ें फिर बाकी बीच में शाम को पढ़ सकते हैं? तो जी कोई बात नहीं, दुर्गा कवच आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा दुर्गा कवच याद है तो दिन में आप कभी भी जो दुर्गा कवच का पाठ है वो कर सकते हैं। फिर सवाल ये भी काफ़ी लोगों का है कि मैम जैसे माता रानी को पेठे का भोग लगाया या कुछ मीठी चीज़ का भोग लगाया तो उसमें चींटी आ जाती है, तो इसमें कोई सही है या गलत है? तो जी मीठे पर तो चींटियाँ आएगी ही आएगी, तो माता रानी के पास थोड़ी देर उस प्रसाद को रखे रहने दें, उस भोग को रखे रहने दें, बाद में वहाँ से उठा लें। फिर सवाल है कि मैम आरती करते वक्त मेरी कपूर रोज़ एक बार बुझ जाता है तो मूड ख़राब हो जाता है, लगता है माँ हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रही है। तो जी ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार कपूर में खराबी आती है, कपूर नकली होगा इसीलिए कपूर बुझ जाता है। अदरवाइज़ कपूर को तो हल्की सी आग दिखाने की ज़रूरत होती है, कपूर कभी भी नहीं बुझता है। तो आप जो कपूर यूज़ कर रहे हैं वो कपूर असली नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि जब मैं कपूर से लौंग जलाती हूँ, माता रानी को अर्पित करती हूँ, तो वो जो है एक बार भी कपूर नहीं बुझता है। तो ये थे आप सभी के एक दो जो भी सवाल थे, उन सवालों के जवाब थे। और रही बात, हर बार यही बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए आपको वहम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये हो गया तो ऐसा होगा, या ये हो गया तो अशुभ होगा, नारियल गिर गया तो अशुभ हो गया, या अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब हम पूरे विधि विधान से, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से पूजा सेवा अर्चना कर रहे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता, यानी कि हमारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता जब हमारे कर्म अच्छे हों। तो बस आज की पूजा विधि 5वें नवरात्रे की जो भी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।